बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल आसार। मैं हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि सरदार लतीफ़ खोसा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे, गवर्नर पंजाब भी रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा होने के साथ साथ उनके जो सियासी केसेस थे उनमें भी मुआवनत फराहम करते थे। तो आज सरदार लतीफ़ खोसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सरदार लतीफ़ खोसा ने सबको याद होगा कि उन दिनों जब बातचीत ये की थी, साबिक चेयरमैन पीटीआई बानी पीटीआई से मुलाकात की थी उन्होंने, जब ऐलान ये हुआ था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इमरान खान जो है वो नहीं मौजूद होंगे और उनकी जगह कोई और मौजूद होगा, तो सरदार लतीफ़ खोसा थे जिन्होंने मीडिया से आके बातचीत ये की कि वही चेयरमैन रहेंगे। बाद में उन्होंने ये कह दिया कि फैसला कुछ और हुआ था, लेकिन उस दिन उन्होंने इशारा ये दे दिया था कि साबिक चेयरमैन पीटीआई की तरफ से उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी गई है और आज के दिन उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। और आज ही के दिन खबर यह है कि शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पे तबादला ख्याल किया और उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा, दूसरी जमातों से जो इत्तेहाद होगा वो सूबाई क़यादत सोच के करेगी। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तहयात कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी टिकट के इजरा के हवाले से मुख्तलिफ लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। तो ये तमाम सियासी मंजरनामे में बात करते हैं। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। क्या समझते हैं सरदार लतीफ़ खोसा की तहरीक इंसाफ में शमूलियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कितना नुकसान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना फायदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, पहली बात यह है कि उस वक्त में जिस वक्त सियासी मैदान लग चुका हो, जिस वक्त में लोग उन सियासी जमातों का रुख कर रहे हो जिन सियासी जमातों को मुख्तलिफ इतराफ से हमायत हासिल हो, जिन सियासी जमातों को जलसे जुलूसों की इजाज़त हो, जिन सियासी जमातों के मतलब कहा जाए कि जनाब ये फेवरेट सियासी जमातें हैं, किसी को अनोखा लाडला हो, किसी को लाडला कहा जाए, तो उस वक्त में अगर बड़े लीडर देखें, सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा बड़े लीडर हैं, मानना पड़ेगा। अगर बड़े लीडर नहीं थे तो उन्हें पीपल्स पार्टी ने सेक्रेटरी जनरल क्यों बनाया था, उन्हें पीपल्स पार्टी ने गवर्नर क्यों बनाया था, उन्हें पीपल्स पार्टी ने अटॉर्नी जनरल क्यों बनाया था, उनसे पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम कानूनी आईनी मशवरे क्यों करती थी, बहुत से आईनी मामलात में उनका मलदहर अहम तरीन होता था। तो इसका मतलब है एक बड़ा नाम था ना, एक बड़ा नाम एक बड़ी सियासी जमात को छोड़कर अगर उस सियासी जमात में चला जाता है जिस सियासी जमात के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की राय होती है, मैं वो राय दुरुस्त नहीं मानता, राय होती है कि ये सियासी जमात जो है ये शायद अब आगे ना चल सके, लेकिन अवामी राय को देखते हुए अवाम जो चाहती है उसके मुताबिक सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा ने, और मैं आपको अगली खबर भी दे देता हूं, और भी 50 के करीब बड़े लोग हैं जो जल्द शमूलियत करने वाले हैं। ये एक एक दो करके रोजाना कोई ना कोई सरप्राइज आता रहेगा सियासी जमातों को, और ये सब के सब सियासी जमातों के अंदर से होंगे, मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर से। अच्छा राना साहब, ये बताइए कि क्या लतीफ़ खोसा साहब जो है वो जजेस भी हों, ये अभी कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, उन्हें पीटीआई का टिकट मिलेगा? बिल्कुल कराएंगे जी, और एक से ज्यादा हल्के में कराएंगे। चले आपको ये भी खबर दे दें, एक से ज्यादा हल्के में कराएंगे, पीटीआई का टिकट भी मिलेगा और एक बड़ा मुकाबला भी होगा, ये मैं आपको खबर दे दूं। दूसरा मैं आपको एक चीज बता दूं, बड़ी आइंदा आने वाले चंद दिन बड़े अहम दिन हैं। देखें, एक तो आपको खबर यह दे दूं कि पीटीआई का इत्तेहाद आइंदा आने वाले दिनों में सीट एडजस्टमेंट का इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट तक जमात इस्लामी से होगा। जितना मर्जी लोग कहें, जितना मर्जी जमात इस्लामी कहे कि नहीं होगा, आप ये आज के दिन का नोट कर लीजिएगा, आपको ये नजर आएगा सिंध की सतह पर, केपीके की सतह पर और शायद पंजाब की सतह पर भी हो। ये आप एक चीज तो ज़हन में रखिएगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी एक बड़ी गेम खेलने जा रही है, और बड़ी गेम ये है, वो बड़ी गेम मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी नुकसानदेह है। बड़ी गेम यह है कि पीपल्स पार्टी केपीके के अंदर मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी और पीपल्स पार्टी मिलकर सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है। चूंकि मौलाना फजलुर रहमान को अभी तक नून लीग की तरफ से पंजाब में जो वो सीटें मांगते हैं कोई जवाब नहीं मिला,
जिसके बाद एक वाज़े तौर पर उन्होंने केपीके के अंदर देखा, केपीके में चूंकि नून लीग सवाए हज़ारा डिवीज़न के, वहां पर भी आपको पता है हज़ारा डिवीज़न में भी ज़िमनी इंतखाबात में जो उनके साथ हुआ है और ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में भी जो पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ हुआ है, उसके बाद वहां पर उसके अलावा वहां से एक बड़ी सियासी शख्सियत का हज़ारा डिवीज़न से ही तल्लक है, मेहताब अब्बासी साहब का, वहां से उनका छोड़ के जाना नून लीग को। तो ये सारी चीजें देखते हुए अब नून लीग वहां कमजोर है, पीपल्स पार्टी केपीके में किसी हद तक नून लीग से बेहतर है, तो वहां पर एक बड़ा नया सियासी खेल शुरू होने जा रहा है जो मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा दचका जिससे लग सकता है। आसफ अली जरदारी साहब का वहां पे खड़े होना, वहां पे जाना जो है वो एक जोड़ तोड़ की सियासत है। जहां तक तहरीक इंसाफ का तल्लक है, आइंदा एक बड़ी शमूलियत नहीं, कई और बड़ी शमूलियत भी होंगी, आप देख लीजिएगा। एक बड़ी सियासी शख्सियत जिसने कहा कि मैं अभी सियासत नहीं करूंगा, मेरे पास तो इतला वो ये है कि उस समेत कई सियासी शख्सियत जो है वो किसी वक्त भी बड़ा ऐलान कर सकती हैं और बड़ा ऐलान जो है वो इसी सियासी जमात की तरफ होगा, तहरीक इंसाफ की तरफ। ये तो बड़ा क्लियर है यासर, ये चल रहा है आगे, सियासी मैदान बड़ा तेज होने जा रहा है और इस तेज सियासी मैदान में आप देखेंगे जो हालात पैदा होंगे वो कोई सोच नहीं सकता। जिस तरह आज आपने वो जलसा देख लिया, आज जो तहरीक इंसाफ ने ऑनलाइन जलसा किया है, ये भी एक पाकिस्तान की एक नई मिसाल है। अब कोई और सियासी जमात क्या इतनी ज्यादा तादाद में कर, अब इससे यह भी नहीं कह सकते कि जनाब इसमें कोई 2 नंबरी हुई है। यह तो साफ नजर आता है कितने लोग जो है इस वक्त वो देख रहे हैं, कितने लोग उसमें शामिल हैं, कितने लोगों की कितनी तादाद है, कितने लोग पाकिस्तान से हैं, कितने लोग पाकिस्तान से बाहर से हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये तो बिल्कुल क्लियर होकर साफ नजर आती हैं। तो इसलिए आप इस बात को ज़हन नशीन कीजिए, रखिएगा कि आने वाले दिन जो है ये सियासत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएगा और अगर ऐसी ही शख्सियत जिनका कानून से गहरा तल्लक हो, अगर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, तो फिर आने वाले दिनों में सियासी जलसे जुलूस और दीगर मामलात में वो अदालती पहलू के लिहाज से बड़ी अहम हो सकते हैं। मतलब जिस तरह कल जो बलोचिस्तान में जलसा हुआ उस पर आज एक FIR तो दर्ज होगी PTI के रहनुमाओं पर, लेकिन आगे ऐसी चीजों को रोकने के लिए जो मारूफ कानूनदान होंगे वो अपना अहम रोल अदा कर सकेंगे। और जो जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ेंगे फिर उस हल्के में ये नहीं होगा कि इलेक्शन स्कीम जो है उसमें 250 पोलिंग स्टेशन है और जड़ 310 का आ गया, फिर ऐसा काम नहीं होगा। ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना होती जाएंगी। मैं नहीं कहता कि नहीं ऐसा पहले होता रहा है, लेकिन ये धांधली की मुख्तलिफ जो चीजें हैं ये होती थी। अच्छा राना साहब एक बात समझाएं, आप पकड़ी भी गई, आपको पता है सियालकोट के इलेक्शन में पकड़ी गई। आप जब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर JUIFA के साथ इत्तेहाद करेगी, क्योंकि JUIFA जो है वो पंजाब के अंदर नून लीग जो है उसकी बातों को नहीं मान रही, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मान रही। तो फिर सवाल ये बनता है कि पीपल्स पार्टी के मुखालिफ सिंध के अंदर जो JUIFA और PMLN का इत्तेहाद है उसका क्या बनेगा? देखें, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा बता दूं, आप थोड़ा सा माजी में चले जाए। माजी में ANP और तहरीक इंसाफ का बलोचिस्तान के अंदर इत्तेहाद था, हुकूमत में इकट्ठे थे, सब कुछ था। KPK के अंदर उनकी सख्त मुखालफत थी। ये सारा कुछ सूबाई सतह पे हो रहा है, ये कुछ सूबाई सतह से बाहर नहीं हो रहा और पीपल्स पार्टी को ये सूट भी कर रहा है। मैं आपको ये भी खबर अंदर की दे दूं, पीपल्स पार्टी की इब्तदाई मुज़ाकरात में ये चीज भी शामिल है कि जमीयत उलमा इस्लाम को सिंध के अंदर भी 2 से 4 या 5 सीटें दे दी जाए। ये मैं आपको ये खबर दे रही हूं, खबर ब्रेक कर रहा हूं आपको मैं। नहीं, वो कौमी सतह पे फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये डिस्कस चल रही है, ये डिस्कस सब जी कौमी सतह पे, सूबाई और कौमी दोनों सतह पे मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, कौमी और सूबाई दोनों सतह पे, क्योंकि वहां पर आपको पता है लारकाना से सोमरू इलेक्शन लड़ते हैं सोमरू साहब, और इसी तरह दीगर जगह से इनके लोग इलेक्शन लड़ते हैं। पीपल्स पार्टी एक प्लानिंग कर रही है, किसी भी सूरत में वो हर सूरत में चाहते हैं कि नून लीग जो है वो आउट हो। बल्कि मेरे साथ तो एक बड़े अहम रहनुमा ने ये बात यहां तक बात की कि हमें कुछ मिले या ना मिले, हम इनको नहीं कुछ लेने देंगे।
यहां तक जो है वो सियासत जारी है, क्योंकि यासर अभी कागजात नामजदगी जमा होने हैं, अभी आगे जलसे जुलूसों, अभी आगे टिकटों, असल गेम शुरू होनी है। टिकटें जब तकसीम होंगी, असल गेम उस वक्त शुरू होगी। जो मियां साहब ने इंटरव्यूज करने शुरू किए हैं उसमें गिले शिकवे भी हो रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मियां साहब को पूछना पड़ रहा है, आप तो पार्टी छोड़ गए थे, आप कब वापस आए? तो जवाब मिलता है आज ही के दिन वापस आया। तो ये जो अब टिकट्स की तकसीम के हवाले से बातें हो रही हैं, इसमें नून लीग में क्या इख्तलाफात मजीद होंगे या बावजूद से खत्म करने में कामयाब होंगे? बिल्कुल खत्म करने में कामयाब नहीं होंगे। आज मुझे एक उम्मीदवार से मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा जनाब मैं क्या करूं, मैंने तो सारा टाइम मुश्किल वक्त में गुजार दिया नून लीग के साथ, और अब मैं टिकट लेने जाता हूं तो मुझे पता लगता है कि मेरे हलके में एक शख्स जो है वो बैग पकड़कर उस हलके की टिकट लेने के लिए आ रहा है। मैंने कहा बैग में कागजात हैं, अखबार की खबरें हैं। उसने कहा नहीं जनाब, उसका कहना था, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, फिर मैं कह रही उसका कहना था जनाब नोटों से बड़ा बैग है, सियासी जमातें टिकटें बेचती हैं। उसने कहा जी ऐसा हो रहा है। फिर एक और बंदे से मेरी मुलाकात, उसने कहा जनाब हमारा इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू करने वाले उनका ख्वाजा साद रफीक साहब थे, और उन्होंने कहा कि जनाब आप लोग बहुत मेहनती हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर हमारी सीट एडजस्टमेंट हो गई तो फिर ऊपर से एक शख्स जो है वो यहां पर आ जाएगा। अब इन चीजों के बाद आप क्या समझते हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो खामोश रहेंगी और सियासी जमात कारकुन नाराज नहीं होंगे? वो अपनी क़यादत जो है उसके साथ जाके क्या करेंगे कि जनाब छोड़ दें, हम बिल्कुल आपके साथ चलते हैं? ऐसा नहीं होगा। आज तक जितनी सियासी जमातों में ग्रुप बने हैं, जितनी सियासी जमातों के अंदर ये फड्डे पड़े हैं, जितनी सियासी जमातों के अंदर ये सब कुछ चला है, ये सब सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है कि वहां पर टिकटों की फड्डेबाजी चली है। अब इस मौजूदा हालात में मैं आपको ये लिख के देता हूं, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के अंदर अगर किसी सियासी जमात को होगा तो वो सियासी जमात कोई और नहीं, वो मुस्लिम लीग नून होगी। अच्छा, आप समझते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त समझी जा रही है कि जहांगीर इस वक्त समझी जा रही है यासर कि वो बड़ी जनाब फेवरेट है, इस वक्त वो अनोखे लाडले हैं, शायद उनके टिकट पे लोग जीत जाएंगे। अभी ये तस्वर किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकायक और बाकी मामला तो 8 फरवरी को सामने आएंगे, कौन जीतता है कौन हारता है। तो ये सारी मामलात पे सबसे बड़ा नुकसान, आप ये बात लिख लीजिएगा, तहरीक इंसाफ को नहीं, पीपल्स पार्टी को नहीं, सबसे बड़ा यहाँ पे जो नुकसान होगा और सबसे बड़ा जिसे खमाजा भुगतना पड़ेगा वो मुस्लिम लीग नून होगी। अच्छा, जहांगीर खान तरीन साहब या अलीम खान साहब, ये टिकट्स पे जो उन्होंने सिफारिशात रखी हैं या अपने मुतालिबात रखे हैं, उस पर क्या कोई लचक दिखाने को तैयार है? कोई तैयार नहीं है जी लचक दिखाने को, और इसी से तो भट्टा पा रहा है। मेरे पास तो खबर यह है कि एक डेड लॉक शुरू हो चुका है। मेरे पास खबर यह है, ये बज़ाहिर तो खबर बाहर नहीं आएगी और ना ही ये खबर को बाहर लाएंगे, लेकिन एक डेड लॉक शुरू हो चुका है। डेड लॉक इसलिए शुरू हो चुका है कि जिन लोगों को ये लेकर आ रहे हैं, उनको ये इस मामले में लेकर आ रहे हैं, बड़े नाम जो लेकर आ रहे हैं कि आपको हम सीट देंगे और मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा इत्तेहाद होगा, सीट एडजस्टमेंट होगी, और वो वहां पे उनका उम्मीदवार नहीं होगा, और जिन हल्कों में नून लीग का उम्मीदवार होगा वहां पे तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान उनको सपोर्ट करेगी। आप जमीनी हकायक को देखें तो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान में जितने लोग आए हैं तमाम के तमाम बड़े नाम हैं। अब अगर उन बड़े नामों में से किसी को आप टिकट नहीं देते तो डेडलॉक तो पैदा होगा, और अगर उन सब नामों को टिकट देते हैं तो नून लीग के अपने लोग कहां जाएंगे? नून लीग के अहम तरीन लोग थे वो कहां जाएंगे? फिर उनका क्या बनेगा? और अगर ये नहीं होता और ये कहते हैं जनाब 5 को टिकट दे दे, बाकी आप भी इलेक्शन ला ले, हमारा उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ेगा, तो इस तरह काम चलेगा ही नहीं। अच्छा, राणा साहब, ये बात समझ नहीं आती ये कैसा हो सकता है कि 3 हल्कों में हम आयत करें और जी एक बात समझ नहीं आती कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जाके आईटीसी से मुलाकात कराए, उनके साथ सारे वादे वईद कर लिए और कहा कि हम बात करके फिर बताते हैं। दूसरी तरफ जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि पंजाब में चौधरी शुजात के अलावा किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। तो ये समझ से बालातर बात वो इसलिए कि मियाँ जवेद लतीफ़ जो हैं वो बात करते हैं मियाँ नवाज शरीफ का तर्जमान बन के, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के सदर है, उनकी तर्जमान कोई और है। तो ये तो पहले कहते थे किसी से भी इत्तेहाद नहीं होगा, याद है आपको? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था जी जी कि किसी से भी इत्तेहाद नहीं होगा, किसी जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे, 120 से 25 सीटें हमारी हैं
तो अब क्यों जाते हैं ये फिर तेरे इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ? मौलाना फजल रहमान की तरफ क्यों जाते हैं? चौधरी शुजात हुसैन की तरफ क्यों जाते हैं? इसी तरह और लोगों की तरफ क्यों जाते हैं, जब इनको पता है कि आजाद यानी इनकी अपनी जमात की इतनी सीटें हैं? तो यार ये आप इनकी बातों में, यासर मुझे नहीं समझ आती कि आप इनकी बातों में क्यों आ जाते हैं। या तो आप इतने भोले हैं, इतने सादे हैं, मैं तो या जानबूझ के आप खबर निकलवाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। मैं तो सादा हूं। मैंने ये कहा कि अगर आप बोल रहे हैं तो आपका नाम आज के बाद यासर रशीद की बजाय हम कहा करेंगे राजा रियाज। वो तो भोले नहीं है, आपको किसने कहा? बता दें, आप ही फैसला कर लें। नहीं, फिर आप फैसला कर लें आपको किस नाम से पुकारना है। नहीं, मुझे जो मेरा नाम रखा है मुझे उसी से ही पुकारा जाए, मेरी इसके अलावा कोई और नाम की शान नहीं है। तो यासर साहब ये तो बड़ी क्लियर है कि ये इनको भी नजर आ रहा है। अगर इनको नजर ना आता, मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, आज ये जो तहरीक इंसाफ का एक जलसा हुआ है ना, ऑनलाइन जलसा जी, इसको मॉनिटर कर रहे थे नून लीग का पूरा सोशल मीडिया, पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया और सियासी जमातों का सोशल मीडिया। तो उन्होंने जो उनको खबर दी है उसके मुताबिक यह है कि जनाब 8 फरवरी का फैसला तो अभी हो गया है। अगर एक शख्स ऑनलाइन जलसे में शामिल है तो किस तरह हो सकता है कि वो वोटिंग के लिए ना जाए? ठीक है, डर होगा, आम जलसा होगा, गिरफ्तारी का डर होगा। ऑनलाइन किसको पकड़ेंगे भाई? किस तरह पकड़ेंगे आप उसको? कितने लोगों को पकड़ लेंगे? तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इस वक्त तमाम की तमाम सियासी जमातें सिर्फ नारों और गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद हैं। नून लीग कहती थी आजाद अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। पंजाब के अंदर 3 इत्तेहाद हो गए उनके। सिंध में एमकेएम से इत्तेहाद, जीडीए से कोशिश, जमीयत उलमा इस्लाम से इत्तेहाद, केपीके में एएनपी के साथ भी राब्ते कर रहे हैं, केपीके में बाकी लोगों से भी राब्ते कर रहे हैं, मौलाना से राब्ते हो चुके हैं उनके। टूट सकता है, बन सकता भी, दरमियान में चीजें हैं। तो किस तरह आजाद से बलोचिस्तान में मुझे बताएं, अभी उनका मैं देख रहा था, उनके डहरी साहब जो हैं वो खिताब कर रहे थे, आज खिताब कर रहे थे कि बाप पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया बलोचिस्तान का। तो आपने जो बंदे रखे हैं वो बेटा पार्टी के रखे हैं, वो चच्चा पार्टी के रखे हैं। आपने बंदे भी तो बाप पार्टी से लिए हैं ना। अगर उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था बलोचिस्तान का तो आपने क्यों उनको लिया? क्यों उनके दर पे गए? क्यों जाके उनके तल्ले मिन्नतें की? क्यों उनको अपने साथ मिलाया? ये आज की मैं कोई 50 दिन पुरानी नहीं कह रहा, आज की इनके लहरी साहब जो है बलोचिस्तान में वो कह रही है बात। अच्छा राणा साहब, क्या समझते हैं कि जब कोलो फेल में सियासी जमातों के तो ये कागजात नामजदगी जमा होते हैं, ये प्रोसेस चलता है, तो इन दिनों में आईपीपी के मुतालिबात नहीं माने जाते, उधर जेयूआईफे के पंजाब के अंदर नहीं माने जाते, तो एट दी एंड ये इत्तेहाद कितना बड़ा हो सकता है या कितना छोटा हो सकता है? मैं तो कह रहा हूं कि ये इत्तेहाद का बनना टूटना, नए ग्रुप बनना टूटना, किसके सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, इसका फैसला उस दिन होगा जिस दिन कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख गुजर जाएगी और खत्मी लिस्ट लगेगी। बस उससे पहले तमाम चीजें क्या सराइयां अंदाजे हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि नेचुरली तौर पे है ना, कुदरती तौर पे है, आपको टिकट नहीं मिली, आप कहेंगे जनाब मेरा वोट बैंक तो बहुत ज्यादा है, मैं फिर आजाद खड़ा हो जाऊंगा। आप कभी उस उम्मीदवार की हमायत नहीं करेंगे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस उम्मीदवार की हमायत करे जो जबरन ऊपर मुसल्लत किया जाए, और जब वो मुसल्लत किया जाए तो फिर उसकी हिमायत मुश्किल करनी पड़ती है। आप देखिए कि आने वाले दिनों के अंदर मंजरनामा क्या होता है। शेड्यूल के इजरा के बाद रफ्ता रफ्ता किसकी कुर्बत में इजाफा होता है या कौन रकीब बन जाता है, वक्त का इंतजार है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। राना एहसान अफजल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वो हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों को चैलेंजेस दरपेश हैं वो ये हैं टिकट्स की तकसीम के हवाले से कि किसका चुनाव किया जाए।
इब्तदाई तौर पे ये भी इंतखाब है जो पार्टी क़यादत करती है। पार्टी क़यादत के इस इंतखाब के बाद फिर अवामी इंतखाब का मरहला आता है, लेकिन अवामी इंतखाब से शायद मुश्किल ये इंतखाब है जिसमें तमाम उम्मीदवार जो हैं वो इसी शशपंज का शिकार रहते हैं कि क्या मेरा चुनाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मुझे पार्टी टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर कितने ऐसे लोग होते हैं जो उनके मुखालिफ खड़े होकर आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखते हैं। तो ये अभी जो तोड़ फोड़ अभी जारी है, ये अभी किसी का जुड़ना या किसी का टूट जाना, ये पार्टी के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होता है कि आपकी दहाइयों की सियासत हो, लेकिन ऐसे मरहले के ऊपर कि जब पार्टी फैसला अपने तई सही कर ले लेकिन उम्मीदवार के तई वो फैसला गलत हो, तो उसका मुस्तकबिल क्या होता है। इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना एहसान साहब, देखने में ये आया, आपकी पार्टी के इंटरव्यूज़ भी इस वक्त जारी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने माजी के अंदर आपसे राहें जुदा कर ली, किसी और पार्टी में शामिल हो गए, अगर नहीं भी हुए तो अपनी हिमायत जो है वो उनके पलड़े के अंदर रखी उसका वजन। और अब जब पार्टी टिकट फिर से जारी होना शुरू हुए, इंटरव्यूज हुए हैं, तो मियां साहब ने यह भी यहां तक सवाल किया हुआ है कि आप तो पार्टी छोड़ चुके थे, आप कब वापस आए, तो जवाबन ये सुनने को मिला कि आज ही वापस आया हूं। तब ऐसे लोग अगर उनको पार्टी टिकट मिलना शुरू हो जाए तो फिर देरीना कारकुनान का क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मियां साहब ने जब ये सवाल पूछा तो यकीनन उनका यही मकसद था कि वो देखें कि पार्टी के साथ कितनी कमिटमेंट पे वो कैंडिडेट खड़ा है। और कमिटमेंट बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप एक जमात के साथ खड़े होते हैं तो आप उस जमात के बयानिए के साथ, उसके प्रिंसिपल्स के साथ, उसके जो मंशूर है उसके साथ खड़े होते हैं। तो प्रिंसिपल्स, मंशूर, बयानिया जो है वो हवा की रुख के साथ तब्दील नहीं होना चाहिए। यही एक अच्छी सियासत होती है। और मैं समझता हूं कि पार्टी बिल्कुल इस चीज को प्रायोरिटाइज भी करती है, इसको क्रेडिट भी देती है, इसको वजन भी देती है, और ये एक मेजर फैक्टर होता है पार्टी टिकट अलॉट करने के वक्त के ये आदमी की कितनी लंबी कमिटमेंट है। अब डेफिनेटली क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ होता है, आप देखते हैं कि लोग अपनी पार्टीज छोड़ते हैं और दूसरी पार्टीज में जाते हैं, और वो फिर जमात जो है वो उनको एडजस्ट भी करती है। इस तरह एक दफा वो जो पिछली पंजाब में 20 सीटों पे इलेक्शंस में हुआ था, तो उसका नुकसान भी पार्टी ने उठाया। फिर मैं समझता हूं कि इस दफा पार्टी इन चीजों को कंसिडर करके फैसले जरूर करेगी। राना साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अल्लाह करे ऐसा ही हो सियासी जमातों के अंदर। अब आपका बुरे वाला बिहारी से एक MNA मुसलसल जीतते आए हैं, शाह साहब, शख्स जो आपका मुश्किल तरीन वक्त में भी साथ है, हर चीज़ है, उसकी जगह किसी और को लला देना, तो क्या ये सियासी जमातों की ज्यादती नहीं कारकुनों के साथ? देखिए, मैं समझता हूं अभी तक तो किसी एक आदमी को भी पार्टी का टिकट अलॉट नहीं हुआ, तो बहुत सारी जो बातें हैं वो हतमी नहीं हैं। जब तक टिकट अलॉटमेंट हो नहीं जाती, मैं समझता हूं कि उसके ऑपोजिट जो फैसले हैं उसके ऊपर मैं हतमी तौर पे या बात क्या करूं, लेकिन मैं आपसे एग्री करूंगा कि सीट एडजस्टमेंट हमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं है पंजाब के अंदर, और इतनी गुंजाइश भी नहीं है। मेरे ख्याल से पार्टी के अंदर भी ये बहस चल रही है कि हमें किसी भी जमात के साथ जहां हमारा स्ट्रांग होल्ड है वहां हमें सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या फाइनल शक्ल इख्तियार करती है ये एडजस्टमेंट की, अभी देखने को है। लेकिन जो आपने पॉइंट रेज किया, वो पार्टी के अंदर भी पॉइंट रेज किया जा रहा है कि हमें लोगों को जो है, जो हमारे साथ इतने अरसे से चल रहे हैं, हमें उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा राना साहब, एक बात समझाएं, शहबाज शरीफ साहब खुद मिलने गए वफ्द को लेके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, IPP वाले नहीं आए। अच्छा, उन्होंने जाके बात की, उन्होंने अपनी कुछ सिफारिशात रखी और अभी उसके ऊपर हतमी फैसला कोई नहीं हुआ। इसी दौरान जावेद लतीफ़ साहब ये बात करते हैं कि पंजाब में अगर इत्तेहाद होगा तो सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन के साथ हो सकता है। अब जावेद लतीफ़ साहब को ख़ास बंदा समझा जाता है मियां नवाज शरीफ साहब का, तो इससे अमूमी तौर पे तासुर ये पैदा हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की राय और है और शहबाज शरीफ साहब की राय और है। ऐसे बयानात क्यों दिए जाते हैं कि जब मरकजी क़यादत अभी कोई फैसला नहीं कर रही?
देखिए, इससे सबसे पहले तो इस चीज का तासुर सामने आता है और मैं समझता हूँ ये ठीक है कि हमारी पार्टी को माइक्रो मैनेज नहीं किया जाता। पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है वो आजाद है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। जिस तरह दानियाल अजीज साहब आजाद थे, जिनसे गिला भी किया मियां साहब ने। देखिए, दानियाल अजीज साहब जो हैं उन्होंने एक पर्सनल लेवल के ऊपर जो है वो अटैक किया और उसकी बुनियाद कुछ और थी। जब हम आईपीपी के इत्तेहाद की बात करते हैं पीएमएलएन के साथ, तो वो पर्सनल नहीं है, वो एक उसके इफेक्ट जो हैं वो बड़े हैं, पार्टी के लिए है। वो एक आदमी या एक शख्सियत तक वो इशू महदूद नहीं है। तो दानियाल साहब ने पर्सनल लेवल नौयत की बातें की और जो वो महंगाई की बातें कर रहे थे उसकी लॉजिक नहीं बनती थी, क्योंकि जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है वो प्राइस कंट्रोल कमेटी नहीं है। वो मॉनिटरिंग करती है और वो उसकी जो मॉनिटरिंग होती है वो इकोनॉमिक सर्वे में रिप्रेजेंटेड होती है। तो वहां से कहना कि वो कंट्रोल करती है तो वो गलत बयानिया था। लेकिन बहरहाल जो आपका पॉइंट है वो मैं समझता हूं कि अभी मेरिट के ऊपर टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यूथ को भी दिए जाएंगे। ये मियां साहब की खुद उनके बयानात हैं इस बारे में। तो हम इसी उम्मीद पे हैं कि मेरिट के ऊपर पार्टी फैसला करेगी और अच्छे फैसले होंगे। राना साहब, एक बड़े आज जानना सा मासूमाना सा सवाल है, क्या मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है कि वो तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान को इनकार कर दे? आप मेरा सवाल इशारातन समझ गए हैं। देखिए, बात ये है राना साहब, डिमांड्स आती हैं और एक बड़ी डिमांड आई है आईपीपी की तरफ से, लेकिन मेरा बिल्कुल कतई तौर पे नहीं मैं समझता कि उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। देखें, निगोशिएशन हुई, जब मियां साहब वहां गए तो वो भी निगोशिएशन करने ही गए थे कि क्या हमारे लिए काबिल कबूल है और क्या चीज काबिल कबूल नहीं है। तो ये जब हतमी शक्ल ये इख्तियार करेगी तो तब मैं इस पे जरूर कमेंट करूंगा। लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया कि मैं नहीं समझता कि कोई लार्ज स्केल के ऊपर या बड़े पैमाने के ऊपर या बड़े एक छोटे लेवल पे अगर कोई इक्की दुक्की सीट्स के ऊपर एडजस्टमेंट हो जाए, वो भी उधर के जो लोग बैठे हुए हैं हमारे पुराने साथी हैं उनको अगर तो इत्मीनान में लेके की जाती है तो वो एक चीज है जो इसको काबिल कबूल किया जा सकता है। वरना लार्ज स्केल पे तो मैं नहीं समझता ये होनी चाहिए। अच्छा राणा साहब, वो पंजाबी मुहावरे होते हैं, कहा जाता है कि सियानों ने कहा है, तो एक सियाने ने कहा है कि बाद में जवाब ये होगा कि मैं तो करना ही नहीं सी, मैं तो कीता ही नहीं सी। तो इतना सियाना तो मैं खुद भी हूँ अगर मैं किसी और के कंधे पे ये भार ना रखूँ तो बाद में ये तो नहीं सुनने को मिलेगा। नहीं, देखें, जो भी पार्टी फैसले कर रही है वो अगर जो भी मामलात हैं वो उसकी ओनरशिप तो लेनी पड़ेगी ना, और लेनी चाहिए। ये चीजें मैं नहीं समझता कि जिस तरह खान साहब कहते थे कि अब पहले तो तारीफों के पुल बांधी जाते थे और फिर बाद में कहते थे ये तो फैसले हमारे थे ही नहीं, पीछे से कोई और कर रहा था। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जब आप एक फैसला कर रहे हैं, होता है, ये दुनिया है, होता है, समाज में ऐसे इकदाम भी होते हैं, कोई मसला नहीं। जहांगीर खान तरीन के बारे में राना सनाउल्लाह साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, मरियम नवाज साहिबा और बहुत से रहनुमा उनके बारे में क्या कहते रहे, मैं अब वो दोहराव तो नहीं सकता, लेकिन उनसे जाके मुलाकात भी हो रही है, तो कोई नहीं, होता है। देखें, मैं समझता हूं कि जो कुछ कहा गया, बहुत कुछ पीपल्स पार्टी के बारे में कहा गया, उन्हीं के साथ हमने मिसाक जमहूरियत की, उनके साथ कोलिशन बनाई, बहुत कुछ हमने एमक्यूएम के बारे में कहा लेकिन उनके साथ मिलके काम भी किया। देखें, जो सियासी जमातें होती हैं वो सियासत भी करती हैं, एक दूसरे पे इल्जाम भी लगाती हैं, लेकिन जब कौम की जरूरत हो, मुल्क की जरूरत हो तो मिलके काम भी करती हैं। और यही जमहूरियत है। देखें, बदकिस्मती से जो एक गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का वर्किंग रिलेशनशिप था वो खान साहब ने तबाह कर दिया। खान साहब जो हैं, मैं समझता हूं उन्होंने जमहूरियत को जितना जो हालिया तारीख जो 15-20 सालों में अगर किसी ने जमहूरियत को जो है वो धक्का दिया या चोट पहुंचाई या जमहूरियत को कमजोर किया, उसमें खान साहब का अव्वलीन रोल है, क्योंकि वो अपने जो सियासी हरीफ हैं, जो अपने स्टेक होल्डर्स हैं सियासत के अंदर, उनके साथ ना बैठ सके, ना उनसे बातचीत कर सके, ना कोई कंसेंसस बिल्ड कर सके। वो बातचीत तो किसी और से करना चाहते थे। तो मैं समझता हूं उनका जो रवैया हुकूमत में जो था वो और जो हुकूमत के बाद भी था
उसने, और जिस तर्ज की उन्होंने हुकूमत की, क्योंकि मुशर्रफ के बाद मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल स्पेस थी वो मैक्सिमम हो गई थी जमहूरी पार्टीज के पास, लेकिन खान साहब की जो सियासत और जिस तरीके से उनको नाफिज किया गया वो स्पेस काफी हद तक कम कर दी खान साहब ने, और आज जो हालात हैं उसके वो जिम्मेदार हैं। अच्छा जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। आप चूंकि हम सवाल आपसे करते हैं जब भी, तो आप उसमें दूसरी सियासी जमात को जरूर तस्करा कर देते हैं, अच्छी बात है। अब आपका परसों या कल इंटरव्यू है आपके हल्के के, आपके फैसलाबाद डिवीजन के जो भी मामला हैं, आपको नजर आता है वहां पे मेरिट पे होगा सारा कुछ? देखिए, मैंने तो मियां साहब को सिर्फ ये इतना कहना है इंशाल्लाह कि मेरी फैमिली पिछले 30 साल से गर्मी सर्दी में इस जमात के साथ खड़ी है, और मैं भी पिछले 4 साल से हर लिहाज से फ्रंट लाइन पे लड़ रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि मुझे वो NA का टिकट दें, और मैं पूरी उम्मीद हूं कि मुझे मिलेगा। अच्छा राना एहसान साहब, ये बताइए, मौरूसी सियासत की बात होती है, मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन एक सवाल है कि एक वक्त के अंदर एक ही ख़ानदान में 2, 3, 4 अफराद टिकट मांगने वाले हों, तो ये तर्ज सियासत क्या पार्टीज़ के लिए अच्छा होता है? मैं नाम नहीं लूँगा, जो मुलाकातें हो रही हैं उसी मुलाकात में एक अपने लिए टिकट मांगा गया, एक अपनी वालिदा के लिए टिकट मांगा गया, एक अपने भाई के लिए टिकट मांगा गया। अब एक ही ख़ानदान के 3-3 अफराद टिकट मांगे, और वो भी नवाही इलाकों में जहाँ पे जागीरदाराना निज़ाम की भी बातें चल रही होती हैं, तो क्या ये तर्ज सियासत ठीक है? देखिए, मेरा इसमें मैं समझता हूं कि किसी का एक ही खानदान से होना उसका हैंडीकैप भी नहीं होना चाहिए, और वो वजह भी नहीं होनी चाहिए कि उसको टिकट मिले। टिकट उसको मिलना चाहिए है जो पार्टी के साथ काम कर रहा है, जिसकी कमिटमेंट मौजूद है, जो वर्कर्स के साथ इंटरैक्ट करता है, और उसकी इंडिविजुअल मेरिट उसके ऊपर टिकट मिलना चाहिए। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कोई किसी का भाई है या वालिद है या वालदा है, उसको इस बुनियाद पे टिकट ना दिया जाए कि वो किसी का वालिद है या किसी की बहन है या वालदा है, वो भी गलत है। लेकिन इस बुनियाद पे टिकट दिया जाए कि वो किसी का वालिद है और यही बुनियाद हो, तो वो भी गलत है। आपको हर केस को इंडिविजुअली देखना है। मौरूसियत उसको मैं कहता हूं कि ये होता है कि किसी को इस बुनियाद पे आप ओब्लाइज करें कि कोई किसी का भाई या वालिद या कोई दामाद हो, तो वो बिल्कुल गलत है। अगर उसमें और कोई उसके अंदर और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और यही मेजर क्वालिफिकेशन है कि किसी का वो रिश्तेदार है, तो वो कतई तौर पे गलत है। देखिए, इसके अंदर 2-3 चीजें मैं और ऐड कर दूं। मैं समझता हूं कि अगर आपने मौरूसियत को खत्म करना है तो ये मौक़ों को ज्यादा करें। ये 1200-1300 सीटें हैं, 25 करोड़ अवाम, इसके अंदर कितने लोग हैं जो यहां तक पहुंच सकते हैं? तो जहां लोकल बॉडीज को इंट्रोड्यूस कराना है, वहां 1 लाख लोगों को मौका मिलेगा कि वो इस सियासत में आए, तो वो एक गेम चेंजर होगा। दूसरा, मैं समझता हूं कि ये इसमें इलेक्शन कमीशन ने हद तो लगाई हुई है कि आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन उस हद को कोई भी जो है वो उसको प्रैक्टिस नहीं करता और सारे वायलेट करते हैं। तो पैसे की सियासत नहीं होनी। ये तो राना साहब आप अपना मुकदमा लड़ ले, ये पैसों वाला आप जानते हैं कि दूसरी तरफ क्या हो सकता है। नहीं, देखिए, मैं तो अच्छा राना साहब, ये तो बता दें, राना साहब सुनने में आ रहा है 5 करोड़ टिकट का रेट है। नहीं, PMLN के अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी पार्टी लीडरशिप की हद तक कोई कभी मैंने 25-30 सालों में ऐसी चीज मैंने नहीं देखी। लोकल लेवल पे अगर कोई चौधरी बन के कुछ कर ले, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। ये हर जमात में दरमियान में लोग खुद ब खुद ही आ जाते हैं जो चौधरी बने होते हैं, तो वो सॉरी चौधरी भी मैं नहीं कहूंगा, यानी कि मैं कहूंगा वो बने होते हैं। नहीं भी कहूंगा और मैं कहूंगा भी। लेकिन हमारी जमात में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं देखा। 30 सालों में मैंने चले राना साहब जिंदगी रही तो आपको कुछ चीजें सुना भी देंगे, दिखा भी देंगे, सुना भी देंगे। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं टिकटों का फैसला होने दें, आपको चीजें सुना भी देंगे, दिखा भी देंगे। मैं भी आपसे वादा रहा। ठीक है। अच्छा राना साहब, क्या समझते हैं, एक तरफ बात JUIF ये कर रही है कि जितनी स्टैंडिंग
जमीयत उलमा इस्लाम फे की पंजाब के अंदर है, उतनी ही स्टैंडिंग नून लीग की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। और अगर नून लीग जो है हमारे साथ इत्तेहाद करना चाहती है तो उसे उसके मुकाबले में हमें जनूबी पंजाब में से हिस्सा देना चाहिए। ये JUI फे की डिमांड है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में बात की है। तो JUI फे 4-5 नशिस्तें सोच रही है, तो क्या आपकी भी KPK में 4-5 नशिस्तें ही हैं? देखिए, पहली बात तो ये ऐसा नहीं है। हम KPK में बहुत सारी नशिस्तें बगैर किसी की मदद के भी निकाल चुके हैं। तो KPK में एरियाज हैं जहां PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन ये चीजें, ये फैसले कमेटीज में बैठ के होते हैं। और मेरे ख्याल से अगर उनका ये मौकफ है तो उनको उधर साबित करना होगा कि ऐसे ही है, और नंबर ऑफ वोट से और पुराने रिजल्टों से तो फिर ये चीजें तय पा जाएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ JUIF के साथ हमारी एडजस्टमेंट बिल्कुल मुमकिन है। किस लेवल पे होती है वो फिर कमेटीज जो बनी हुई हैं और ऑलरेडी उस पे कार्रवाई भी चल रही है, वो डिसाइड करेंगी कि किस हद तक जो है वो सीट एडजस्टमेंट होती है और नहीं होती। अल्लाह करे जी। अच्छा, पीपल्स पार्टी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट या इस्तेहकाम पाकिस्तान, सॉरी ANP के साथ सीट एडजस्टमेंट कोई चांस है? देखिए, पीपल्स पार्टी तो हमारे साथ मुकाबले में है वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए, तो उनके साथ तो मैं नहीं समझता कि कोई सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात हैं, क्योंकि ये जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ मैं मुस्तरद नहीं करूंगा कि कोई सीट एडजस्टमेंट उसके अंदर बिल्कुल गुंजाइश मौजूद होती है जो रीजनल पार्टीज हैं। अच्छा, एक बात ये बताइएगा कि सिंध के अंदर आपका जो इत्तेहाद हो रहा है या हो चुका या अभी वो फाइनल मरहले में जाना है, तो बातें ये भी मंजर आम पे आ रही हैं, कुछ खबरें कि मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब कराची से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है, क्या मुमकिन है? देखिए, शहबाज शरीफ का जो एक हलका है वहां से वो पहले भी इलेक्शन लड़ भी चुके हैं, जीत भी चुके हैं, और वहां से बिल्कुल एक उनकी जो सीट है वहां से वो लड़ते आ रहे हैं इलेक्शन। तो मुमकिन तौर पे ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब कराची से इलेक्शन लड़ें। मुमकिन तौर पे हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब कराची से इलेक्शन लड़ें। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब, आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की थी कि PTI से इत्तेहाद का अभी फैसला नहीं हुआ। आसिफ अली जरदारी साहब ने दो टोक ऐलान कर दिया कि PTI से इत्तेहाद नहीं होगा। इसकी वजह यह है सरदार लतीफ़ खोसा का PTI में शामिल होना, या फिर आप समझते हैं कि ये वैसा ही मामला है कि GDA ने जो PMLN से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि एक तरफ हमसे इत्तेहाद की बातें और दूसरी तरफ हमारे कारकुनान से आप बराह रास्त राब्तों में भी हैं, तो पीपल्स पार्टी ने ये सोचा कि हमारे बंदे ही थोड़े जा रहे हैं तो हमने इत्तेहाद लेके क्या करना? ये ना, ये मैं इसको इस तरह मिसाल दूंगा कि जंगल में ना शेर और कोई और ले लें, शेर बकरा ले लें या बकरी ले लें। अगर वो बकरी को कहे ना भाई आपने शेर के साथ मुकाबला करना, कहते जाओ जाकर कह दे मैं नहीं लड़ना, मैं तुम कुछ समझ दी नहीं। ये तो ये हिसाब है। क्या PTI ने कहा है जरदारी साहब को कि आप हमसे आके इत्तेहाद करें? क्या उन्होंने कोई फरमाइश भेजी है? क्या उनका कोई बंदा राब्ता करने गया है? और भाई जरदारी साहब का सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी जनरल, जरदारी साहब का साबिक गवर्नर, जरदारी साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, मोहतरम जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद साहिब, उनका दरीना साथी जनाब इनको छोड़ के गया है। ये कभी तर्जुमान भी रहे ना जरदारी साहब का ये कहना कि PTI से इत्तेहाद नहीं होगा। बात सुने यासर, यार बात सुने, मैंने कहा इत्तेहाद नहीं होगा, ये तर्जुमान भी रहे ना, उनसे करने जा रहे हैं, तर्जुमान भी रहे, कौन इनसे इत्तेहाद करने जा रहा है? पहले तो ये इनसे पूछा जाए ना, क्या आपको कोई लेटर आया है? क्या किसी ने दरखास्त पेश की है? क्या किसी ने इल्तजा पेश की है? जनाब जमात इस्लामी ने तो यहां तक कह दिया है कि पीपल्स पार्टी नून लीग से किसी सूरत इत्तेहाद नहीं होगा। तो ये उस जमात के मतलब कह रहे हैं KPK में बैठ के, कि जिसके मतलब उसके सियासी मुखालिफिन भी कहते हैं कि KPK के अंदर आज भी उन्हीं का वोट है। प्रेस हटक भी यही कहते हैं, मौलाना साहब भी यही कहते हैं, ANP भी यही कहती है, और जरदारी साहब कहते हैं जी हम उनसे इत्तेहाद नहीं करेंगे। और भाई किसने कहा आप इत्तेहाद करें? ना करें इत्तेहाद।
उनकी तरफ से कोई लेटर आया है, उनकी तरफ से कोई दरखास्त आई है। पता नहीं सियासी लीडर क्यों पूरी कौम को बेवकूफ बनाते हैं। मैं कहता हूं इत्तेहाद होना ही नहीं चाहिए किसी का भी किसी के साथ। आए सारे अपने मंशूर के साथ इलेक्शन लड़े, जो जीते आए जनाब उसको कबूल किया जाए। क्यों लोग हमारी सियासी जमातें जो हैं वो सहारे ढूंढती हैं? क्यों हमारी सियासी जमातें जो हैं वो जाके करती हैं जनाब किसी न किसी का कंधा इस्तेमाल कर लें, किसी तरीके से इलेक्शन जीत जाएं। इस वक्त कोई भी सियासी जमात नहीं कहेगी हम इत्तेहाद करें, इसलिए कि वो बैठे। पहली बात यह है कि आज से पहले जितने इलेक्शन हुए हैं, क्या तहरीके इंसाफ ने जब नहीं भी थी उन पर पाबंदी, मतलब उन पर यह सख्ती नहीं थी, क्या उन्होंने किसी सियासी जमात से इत्तेहाद किया था? अच्छा राना साहब, इलेक्शन के वक्त एक बात बताइए, अगर उस वक्त इत्तलात हैं कुछ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा, बिलखुसूस PMLN के रहनुमा, कुछ रहनुमा मसलहत के तहत, ये जो देहातों वाले इलाके में हैं, मसलहत के तहत आज़ाद तौर पे मैदान में उतरेंगे, और कुछ रहनुमा जो है वो टिकट्स की जो बंदर बांट है उसके एतराज़ात पे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उतरेंगे। इसमें कितनी हकीकत है? इसमें 100% हकीकत है। इसमें 100% हकीकत है। ये मैं पहले आपसे पहले ही कह चुका हूं कि कागजात नामजदगी जमा होने दें, टिकटों की अनाउंसमेंट होने दें, उसके बाद आप देखिएगा तो सही कि मुहालिफ से क्या लड़ना है, घर के अंदर लड़ाई खत्म नहीं होनी। अपने ही लोग सामने खड़े होंगे। बहुत से लोग आज भी कह रहे हैं जनाब हमें टिकट ना दे, लेकिन हमारे हल्के में उम्मीदवार खड़ा ना करे, हम आजाद लड़ना चाहते हैं, बाद में आपके पास आ जाएगी। ये होना ही होना है। इसमें आप कहते हैं कितनी हकीकत है? इसमें 100% हकीकत है। ये तो बात है ही हकीकत पर मबनी। मैं फिर कह रहा हूं कि इलेक्शन के कागजात जमा, टिकटों की अनाउंसमेंट, और उसके बाद इंतहाबी निशान अलाट होने दें, फिर आप खुद परेशान होंगे कि किस सियासी जमात के साथ हुआ क्या है। अच्छा जरदारी साहब, जब ये बात कर चुके हैं कि अपने लोग ही कि जो सूबाई क़यादत है वो JUIFA और ANP से इत्तेहाद के लिए मामलात आगे बढ़ाएं, अब जब वो मामलात ही आगे बढ़ा चुके और पाया तकमील तक बात चल चुकी, तो फिर KPK के अंदर नून लीग को कितना बड़ा नुकसान है? अगर इत्तेहाद हो जाता है JUIFA से, नून लीग का फायदा कितना? नहीं होता, ये बन जाता है इत्तेहाद, तो नुकसान कितना? भाई नून लीग की ना वही अहमियत है जो देग के अंदर पूरी एक देग होती है ना, उसके अंदर जो बच जाती है ना आखिर में, यार उन्होंने रोटी ला लो, थोड़ा ना सालन बचा है। KPK में ये अहमियत है। KPK में आप जरा KPK का पुराना रिजल्ट उठा के देखें। मैं मुखालफत या किसी को अल्लाह माफ करे, हम डिग्रेड नहीं कर रहे, पिछला रिजल्ट उठा के देखें तो KPK में नून लीग की कितनी सीटें थी। अब इलेक्शन में नून लीग ने कौन सा ऐसा करिश्मा दिखा दिया है, नून लीग ने कौन सी ऐसी 17 माह में चीज दे दी है। बल्कि एक चीज दे के आए हैं, मियां साहब वादा करके आए थे कि अगर आटा सस्ता ना हुआ तो अपने कपड़े बेच दूंगा, याद है जी? तो कपड़े भी नहीं बेचे, बल्कि वहां के लोग तो इंतजार कर रहे हैं, KPK के लोग, मियां साहब कपड़े बेचकर हमें सस्ता आटा ही दे दें। उन्होंने उधर से नई खरीदारी की है, जब बाहर गए हैं वो तो बेचेंगे क्या? तो यासर साहब क्या कोई ऐसा दे दिया जिससे लेंगे? वोट जो होता है ना, वोट, वो आपने क्या किया? वोटर बड़ा समझदार है, इतना समझदार है कि अब आप उससे कहे ना कि मैं बड़ा जलसा करके, मैं कोई नया लारा ला के, कोई नई बात करके, यानी कोई नई बात करके आप वोटर को राम नहीं कर सकते। वोटर को राम करने के लिए आपके पास एक मजबूत का होना जरूरी है, और उस नैरेटिव के मद्दे मुकाबिल आपकी माजी की परफॉर्मेंस का होना भी जरूरी है, ताकि उसका इदराक करते हुए, उसकी परख करते हुए वो जो वोटर है वो आपकी तरफ रुजू कर सके और आपका इंतखाब कर सके। और ये हालिया होने वाले जोड़ तोड़ की जो सियासत है, ये मुस्तकबिल करीब के अंदर किस हद तक असरअंदाज होगी, कौन कौन मसलहत के तहत क्या तब्दीलियां करेगा, ये वक्त बताएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।